सूची 1 में दिए गए कूटों को सूची 2 में दिए गए कूटों से मिलान करें। एक पत्नी के नोट्स के रचनाकार कौन है? एक पत्नी के नोट्स के रचनाकार हैं ममता कालिया। कठगुलाब के रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। विश्रामपुर का संत, यह श्रीलाल शुक्ल की रचना है। मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो सही कूट है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर, साकेत रामधारी सिंह दिनकर, शब्द रसायन देव, साहित्य लहरी सूरदास। आप सभी बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है साकेत रामधारी सिंह दिनकर। साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। भूषण बिनु न बिराजाई, कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? मतिराम, भिखारी दास, केशव दास, तुलसीदास। आप सभी बताइए भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य केशव दास का है। कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण करने वाला उपन्यास है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, राहु केतु, प्रेमन बाड़ी उपजे, प्रेम न बाड़ी उपजे, दारुल सफा। आप सभी बताइए कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, राहु केतु, प्रेम न बाड़ी उपजे, दारुल सफा। कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण करने वाला उपन्यास है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा कालखंड द्विवेदी युग का है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1922 से 1938 ईस्वी तक, 1938 से अब तक। आप सभी बताइए द्विवेदी युग का कौन सा कालखंड है? द्विवेदी युग का कालखंड है 1900 से 1922 ईस्वी तक। मोहि का हंसे सी की कोह रही पंक्ति किस कवि की है? आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति जायसी की है। रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? नंददास, राम राय, हरिराम व्यास, ध्रुवदास। रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि हैं नंददास। रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है? 1550 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1631 ईस्वी। रामचरितमानस का रचना काल है 1574 ईस्वी। यदि संवत में पूछे
तो संवत में रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में हुआ है। हिंदी लेखक की नियति का चित्रण करने वाला उपन्यास है। एक टुकड़ा सच, मेरे मरने के बाद, पिंजरे में पन्ना, पार। हिंदी लेखक की नियति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? हिंदी लेखक की नियति का चित्रण करने वाला उपन्यास है मेरे मरने के बाद। निम्न ग्रंथों को रचना करने के समय के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काव्यानुशासन, सरस्वती, कंठाभरण, 10 रूपक, रसमंजरी। बी 10 रूपक, सरस्वती, कंठाभरण, काव्यानुशासन, रसमंजरी। सी 10 रूपक, रसमंजरी, काव्यानुशासन, सरस्वती, कंठाभरण। डी सरस्वती, कंठाभरण, काव्यानुशासन, रसमंजरी, 10 रूपक। आप सभी बताइए प्रश्न 115 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही क्रम है विकल्प बी 10 रूपक, सरस्वती, कंठाभरण, काव्यानुशासन, रसमंजरी। माम अजामिल से खल कोटि अपार नहीं, भव बूढ़त काढ़े, जो सुमरे गिरि मेरु शिलाकन होत, अजाखुर बारिधि बाढ़े। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, मत गयंद सवैया, वसंत तिलका, दोहा। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में मत गयंद सवैया छंद है। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? स्वयंभू छंद, पौम चरियु, रिठड़ेमि चरियु, महापुराण। स्वयंभू कवि की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है स्वयंभू कवि की रचना कौन सी नहीं है। स्वयंभू कवि की रचना नहीं है महापुराण। आप सभी बताइए महापुराण किसकी रचना है? महापुराण पुष्पदंत की रचना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लक्षण ग्रंथ दिया है, सूची 2 में आचार्य का नाम। रसिक प्रिया लक्षण ग्रंथ किसने दिया है? रसिक प्रिया लक्षण ग्रंथ किसने दिया है? रसिक प्रिया लक्षण ग्रंथ केशव दास ने दिया है। काव्य प्रकाश, चिंतामणि, ललित ललाम, मतिराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर का है। यह काव्य पंक्ति दिनकर के किस काव्य से है? आप सभी बताइए। यह काव्य पंक्ति दिनकर के रस में रथी
ग्रंथ से है। बरवय छंद में कुल मात्राएं होती हैं 48, 44, 38 या 32। बरवय छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? आप सभी बताइए, बरवय छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? बरवय छंद में कुल 38 मात्राएं होती हैं। इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? य, र, ल, व, श, स, ह, अं, अह, रि, श्र या त्र। आप सभी बताइए, इनमें से अयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं अं, अह। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सीही, पारसौली, रुनकता, कोई नहीं। आप सभी बताइए, सूरदास का जन्म डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सूरदास का जन्म डॉक्टर नगेंद्र ने सीही नामक स्थान पर माना है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेंद्र कुमार, अज्ञे, इलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है जयशंकर प्रसाद। बिजली का पर्याय है सबरी, तनया, रमणी या दामिनी। आप सभी बताइए, बिजली का पर्याय कौन सा है? बिजली का पर्याय है दामिनी। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।